सागर भाई, आज इतनी सारी बातें करी हमने, अलग अलग आपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया, ब्लैक मैजिक पे बात की। बिफोर वी वाइंड, मैं एक आपसे आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा केस सागर भाई, इन्हीं एंटिटीज़ के आसपास, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं आपको, जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक का आपका सबसे वर्स्ट केस एवर, या कोई ऐसा केस जहाँ पे ना आप शायद उसको आपने हाथ खड़े कर दिए हो कि यार दिस इज़ नॉट डूएबल, कुछ ऐसा सबसे वर्स्ट आज तक का आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि जो सबसे वर्स्ट होता है ना, वो इंसान के हमेशा मन में होता है, वो उसको नहीं भूल सकता। यार मेरे मन में तो बहुत सारे वर्स्ट केसेस रहे हैं और वर्स्ट को भी हमने ठीक किया है, लेकिन परेशान बहुत करते हैं। वन ऑफ देम, लाइक जो आप कह सको ये सबसे ज्यादा था, मतलब ये देख के तो मतलब मेरे पास भाई एक केस आया था अमेरिका से। अच्छा। ठीक है। वही कैसे ना कैसे किसी इंसान से मेरी बात होती है और वो मेरे को बताता है कि सागर भाई, आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब, मेरी वाइफ फॉरेनर है और अमेरिकन है। ठीक है। तो उसको वेल्थ, हेल्थ, नीम, फेम सब कुछ जल्दी चाहिए, इजी चाहिए। तो भाई मैं उससे प्यार करता था, मेरी उससे अच्छे रिलेशंस रहे थे काफ़ी टाइम पहले, कॉलेज टाइम से। तो वो यूएस में ही था? यूएस में था, तो मैंने उससे शादी कर ली। ठीक है, यूएस में ही दोनों मैरिड। तो उसने बोला भाई आपने हर तरीके के सॉल्व करते हो, हर प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजिकल रिलेटेड भी, ये वो हमने सब सुना हुआ है। मतलब उसने बताया कि आपने सारी चीज़ों में डील करते हो। उसने पॉडकास्ट देखे, उसने मेरा चैनल भी देखा, उसे ट्रस्ट हुआ। तो उसने बोला भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं मेरी वाइफ के कहने से मैंने रिचुअल्स करे, जिसमें हम ब्लड रिचुअल करते थे। ठीक है। जिस वजह से हमें पैसा मिला, बहुत जल्दी मिला, और उसकी वाइफ डॉक्टर थी। तो सब कुछ मिलने के बाद हमें लाइफ में लगा कि भाई हमारी लाइफ बड़ी सॉर्टेड हो रखी है और हमने बहुत पैसा अर्न कर लिया। तो उनको लगा कि हाँ यार ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि उनका बच्चा उनको परेशान करने लग गया। उनका बेटा परेशान करने लग गया, और वो मतलब जो उसका मन करता था वो करता था, वो चीखता था, चिल्लाता था। क्या एज होगी बच्चे की? भाई 9-10 साल, इतने साल का बच्चा था वो। और सबसे बड़ी बात ये देखो कि वो बच्चा जब चीखता चिल्लाता था, वो बता रहा था मेरे को उसका फादर, कि ऐसे चिल्लाता था जैसे एक राक्षस चिल्लाता है, जैसे एक आदमी होता ना काफ़ी ओल्ड एज का, या राक्षस कह लो। कह रहा वो चिल्लाता तो ऐसे चिल्लाता है हमें कान पे हाथ लगाने पड़ जाते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि फिर क्या करना है। उसने बोला भाई आपका जितना भी चार्ज होगा, जो भी आप पैसे लोगे, वी आर रेडी टू पे, बस आप ठीक कर दो, बेटे को ठीक कर दो, और जो हमसे गलतियां हुई हैं वो उस चीज़ से भी हमें निकालो। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वाइफ उसके फेवर में नहीं थी। उसने बोला कि भाई मैं अपनी वाइफ से चुप के ये बात आपको बता रहा हूँ। उसकी वाइफ नहीं चाहती थी उनका बेटा ठीक हो? उसकी वाइफ इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि जो रिचुअल उन्होंने किया था ना, वही रीज़न उसके बेटे की इस हालत का था। ओके। कि जो रिचुअल उसने करे थे, तो उसने जन्म ही एक राक्षस को दिया जिससे वो अपने हर मन चाहे काम करा सके। और ये बात उसकी वाइफ जानती थी, तब तक हस्बैंड नहीं जानता था कि उसने चाहे ही एक ऐसा बच्चा था। हाँ, कि उसने ये चीज़ मांगी कि मेरा ऐसा एक बेटा हो जिससे हम सब कुछ कर सके। क्योंकि अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, फिर दोबारा इसी पॉइंट पे आएंगे। तो उसने मुझे जब ये बात बोली, और बोलने के बाद सीधा बोला कि सागर भाई, और मुझे नहीं पता कि आप कुछ भी करो, कितना पैसा चाहिए आप सब ले लो, ठीक करो। मैंने कहा भाई जो भी होगा मैं देखूँगा, आप एक बार आओ मेरे से मिलने। तो उसने बोला भाई अभी तो मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं रात भर सोता नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, परेशान रहता हूँ, मेरी फैमिली में सब परेशान रहते हैं। तो मैंने उसको बोला एक काम करो भाई, एक मैं पूजा करा रहा हूँ इंडिया में, और उससे अगर आपको रिलीफ मिल जाए, मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बताऊंगा जो आपको अपने एंड से करनी है। जो मैं बहुत सारे क्लाइंटों की रेमेडीज़ खुद भी करता हूँ और करवाता भी हूँ अपने टीम के मेंबर से, क्योंकि अमेरिका में बहुत चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मतलब बाहर आप डॉग्स को खाना नहीं दे सकते, मंकीज़ नहीं है, बहते हुए पानी में कुछ डाल नहीं सकते, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो मैंने उसको बोला भाई मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बताऊंगा, वो आपको करनी है, जो आप वहाँ नहीं कर पाओगे वो मैं करूँगा, और मैं एक पूजा आपकी कराऊँगा। तो
मैं उसकी पूजा कराता हूँ, अच्छी खासी पूजा होती है, पैसा भी लगता है। तो पूजा कराने के बाद भाई उस बंदे को रिलीफ मिलता है। जो बंदा रात भर नहीं सोता था वो 11 बजे अपने घर में सो रहा था उस पूजा के बाद। और मैंने उससे बोला था कि भाई 50-60% चांसेस हैं, नॉट श्योर, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं ठीक कर सकूं। अगर आपको कराना है तो आप कराओ, आपको लगता है आपका पैसा वेस्ट होगा तो मत कराओ, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। क्योंकि जो चीज़ लगेगी, अभी मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा, लेकिन जो भी चीज़ लगेगी वो सिर्फ उन पंडित जी का खर्चा और आपके सामान की चीज़ें जो शायद नॉर्मल खर्चा नहीं है। तो उसने बोला भाई ठीक है, आई एम रेडी टू टेक दिस रिस्क, आप करो इसको। वो बंदा 11 बजे सोने लग गया। आप मानोगे नहीं, मतलब लाइक 2 वीक्स में वो बंदा इंडिया में आ गया। दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, होटल में रुका, उसका मेरे पे फ़ोन आया। मैं उसकी हालत देख के शॉक्ड हो गया भाई। उसकी आंखें पूरी रेड, यहाँ पे पूरे में डार्क सर्कल, और उसने उससे 3-4 साल पुरानी मुझे फ़ोटो दिखाई। तो वो इतना स्मार्ट था कि क्या ही कहना। मैं उसके पास बैठा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, गुरुजी के पास चलते हैं, आपको मैं मिलाता हूँ उनसे। तो जैसे ही मैंने उनको बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ है भाई, टाइम लगेगा और ये पैसा लगेगा, आप ऐसे चलते हैं। भाई मैं उनको लेके गया, गुरुजी ने सीधे देखते बोला, कह रहा ये राक्षस कहाँ से आ गया? उस आदमी को देख के कि ये राक्षस कहाँ से आ गया, ले जा इसको यहाँ से। अब मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी बहुत दूर से आए हैं। अब मैं गुरुजी को कैसे बताऊँ? 2-3 लाख रुपए की टिकट लेके ऑन द स्पॉट आ गया। फ्लाइट उसने भी ऑन द स्पॉट कराई है, 2nd वीक में, मतलब 1 दिन पहले ही फ्लाइट कराई है, जो भी है। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी बहुत दूर से आए हो। कह रहे इससे पूछ इसने कर्म क्या करे हैं। अब मैंने कहा हाँ इससे कुछ गलती, कह रहे कुछ गलतियाँ हुई है, इससे पूछ इसने क्या कर्म करे हैं। अब वो बार बार बोले कि अब भाई पढ़ा लिखा बंदा है तो वो कैसी बात करेगा, सागर भाई मैंने तो यही गलती करी जो मैंने आपको बता दी। तो मैंने कहा गुरुजी समझ नहीं आया। कह रहे इसकी बीवी को फ़ोन मिला। तो मैंने बोला क्यों? कह रहे इससे पूछ इसने और इसकी बीवी ने क्या काम करे। मैंने गुरुजी इन्होंने कुछ तंत्र मंत्र क्रिया किसी ने सिखाई और ब्लड रिचुअल करे, जिस वजह से इसके साथ ये चीज़ें इसके बच्चे के साथ हो रही हैं। कह रहे नहीं। फिर फ़ोटो दिखाई उसकी वाइफ की। क्या करती है तेरी वाइफ? ऐसे ही बोले बड़े ब्लंटली काफ़ी, क्या करती है तेरी वाइफ? तो जैसी ये बात बोली तो उसके बाद एकदम कहते कि डॉक्टर है। कैसे करते थे वो खून को, कहाँ से लाते थे वो खून? कह रहे कुछ नहीं गुरुजी, वो वाइफ अपना खून खुद ही निकालती थी और ऐसे ऐसे करती थी। गुरुजी को भाई गुस्सा आया, वो एकदम खड़े हुए और मेरे को कहते इसको लेके चले जा। कह रहे तेरी वाइफ है, तुझे ही नहीं पता वो क्या करती थी? वो कहते वो जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट रहते थे ना, उनका चुपचाप इंजेक्शन से ब्लड निकाल के लेके आओगे वो करती थी। मतलब उन्होंने डिफरेंट स्टाइल में बताया कि वो हॉस्पिटल में खून लेके, हॉस्पिटल से खून लेके आती थी और तुम्हारे साथ करती थी ये तंत्र मंत्र क्रिया। और क्या क्या किया है? कह रहे गुरुजी कुछ नहीं किया। तो कह रहे क्या मिला? कह रहे गुरुजी सिर्फ पैसा। कह रहे शांति? कह रहे जीवन में नहीं है। प्यार बीवी का? कह रहे नहीं है। पहले कैसा था? कह रहे नहीं है। कह रहे माँ बाप कब ख़त्म हुए? गुरुजी ने बोला। कह रहे अभी पिछले साल ही ख़त्म हुए हैं। कहते जब ये शुरू किया था उसके बाद क्या हुआ था? कह रहे 1 महीने बाद फादर की डेथ हो गई थी। तो उसके फादर की डेथ हो गई, लड़की के माँ बाप तो थे ही नहीं। फिर क्या हुआ? मदर कब मरी? कह रहे गुरुजी वो उनको एकदम बीमारी लग गई थी और उसके फादर के 2 महीने बाद वो डेथ हो गई। तो उसको कहते बेअकल एक बात बता कि अगर ये बीमारी उनको हुई भी तो तुझे क्या लगता है कि ये 2 मौतें तेरे इस कर्मकांड के बाद से ही शुरू होनी थी? कह रहे ये जो तूने किया है ना उसका भोग तू भोग रहा है। काइंड ऑफ सेम वही देखो, उससे रिलेट कर लो कि ब्लैक मैजिक आपने किया तो कर्मा ने आपने को कैसे हिट किया। अब वो एक होता है नॉर्मल ब्लैक मैजिक करना ये चीज़। अब आप सोचो कि एक सोता हुआ इंसान
कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका में कहाँ पे कैसे वो लड़की क्या करती थी, मुझे ही नहीं पता कैसा वो हॉस्पिटल था, कि वो कैसे ब्लड बैंक में से सेटिंग करती थी या क्या करती थी, वो दूसरों का खून ला ला के कर रही है। खून ला ला के करती थी, तो वो कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला कि तेरी बीवी ने एक राक्षस को जन्म दिया और वो ठीक नहीं होगा, उसको हम ठीक कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी कोई तो ऑप्शन होना चाहिए। तो उन्होंने बोला एक ही चीज़ है कि मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ, सागर से बात कर, ये करेगा तेरी चीज़ें। भाई मैंने उसको बोला ठीक है भाई, आप एक काम करो, उस बच्चे को लेके आ जाना। वो भाई एग्री नहीं हुए बच्चे को लाने के लिए। हस्बैंड नहीं हुआ? हाँ, कह रहा वाइफ नहीं आने देगी। तो मैंने बोला वेकेशंस के बहाने कुछ लेके आ जाओ। कह रहा भाई वो उसके अंदर पावर इतनी है, अगर वो चीखता है चिल्लाता है, अभी से ऐसी हरकतें करता है, तो उसकी पूजा मैं करा देता हूँ। मतलब उसको हम लेके आते हैं, उसको अच्छा, वो ले आते हैं? हाँ, वो आता है, हम उसकी पूजा कराते हैं। पूजा कराने के बाद उस बच्चे को देख के मैं शॉक्ड हो जाता हूँ कि मैंने एक ऐसा बच्चा नहीं देखा। मतलब उस बच्चे ने अगर चीख मारी ना भाई, तो वो ऐसी चीखती थी, जो उसके बाप ने बोला कान बंद करने पड़ते थे, वो कान बंद होते थे। उस बच्चे को पकड़ के रखा। वो बच्चा भाई 3-4 पंडितों को ऐसे कर देता था, हिला देता था। बड़ा शॉकिंग वो रहा। फिर हमने बोला कि भाई आपको तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पंजाब का बंदा था, उसके रिलेटिव को पता नहीं था उसने ये सब काम करे। तो और उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे इतना कन्विंस कर दिया प्यार में, वो भी नहीं रुक पाया भाई। उसके बाद वो बच्चा यहाँ से गया। थोड़े टाइम बाद उसकी मदर को पता चल गया कि ये बच्चा ठीक हो गया है। हमने उस बच्चे को ठीक करके भेजा। ओके। कि वो बच्चा अब नॉर्मल हो गया। अच्छा। जो उसके अंदर शैतानी चीज़ें थी, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगा, चीज़ें लगी, पैसा भी बहुत खर्च हुआ। शायद उम्मीद से ज़्यादा एक नॉर्मल बंदा लाइफ में नहीं कमा सकता, इतना पैसा खर्च भी किया, बहुत नॉर्मल बंदा। तो ये सब कुछ हुआ क्योंकि इतने लोगों को बुलाया, अलग अलग जगहों से पंडितों को बुलाया, चीज़ें करी, पूजाएं कराई, खाना खिलाया। मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, नाना करते हमने 10-15 हज़ार लड़कियों को खाना खिला दिया होगा उस टाइम पीरियड में। मैं यूपी बैक टू बैक ट्रैवल करता रहता था, कभी कहीं जाता रहता था, एमपी भी। तो वो जब ठीक हो गया, उसकी वाइफ को पता चल गया, उसने ये ठीक कर दिया। और वो आपको बिलीव नहीं होगा कि उसकी सेम थोड़े टाइम बाद उसको तो पता था कि हाँ भाई मेरा बच्चा पैदा होने वाला है दूसरा। अच्छा, सो उनका अब दूसरा बच्चा पैदा हुआ, वो भी राक्षस ही बना भाई। और जब उसको हमने बुलाया तो उसकी माँ ने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे, और उसके पति को बोल दिया कि तेरे को मैं छोड़ दूंगी क्योंकि तेरी वजह से मेरा पहला बच्चा ठीक हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी वाइफ का इंटेंशन ही वो था। उसकी वाइफ का इंटेंशन ही वही था कि उसने ये चीज़ करी। अब आप देखो, ये बातें ना ऑन कैमरा बहुत ईजी लगती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो रही थी, मैं जब फ़ोन पे सुन रहा था कि भैया हम ब्लड रिचुअल करते थे, खून डालते थे, स्कल्स होते थे, हम ग्रेवयार्ड से वहाँ से कहीं पैसे दे के स्कल्स मंगाते थे, ये रिचुअल करते थे, मेरी वाइफ न्यूड रहती थी, वो ये सब करती थी, उसने पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रखी थी। मतलब बहुत सारी डीपली अगर इस बात पे करो तो, क्योंकि देखो इतनी भी बातें बोलेंगे तो पता नहीं लोग सोचेंगे क्या ही कर रहे हैं, इससे ही इन्फ्लुएंस होकर कुछ ना करने लग जाएं लोग। तो ये भाई मेरा एक बहुत वर्स्ट केस था। अब वर्स्ट कैसे भी बना, देखो एक बच्चे की हालत देख के ऐसा लगा कि यार ये केस कैसा है, उसे शायद ठीक कर ना पाए। और जब वो ठीक हो गया तो वो केस ऐसा हुआ कि सेकंड टाइम भी जब उसका बच्चा हुआ तो वो भी ऐसा बना। चाहते तो हम उसे ठीक कर सकते थे, लेकिन उसकी वाइफ ही नहीं आई। अगर उसकी वाइफ आती तो वो भी ठीक होके जाती। लेकिन इस सारे गलत का परिणाम भी गलत ही निकला। बहुत गलत निकला भाई। ये एक्चुअली में चीज़ें होती हैं, लोग ऐसे रिचुअल करके अपनी पावर बढ़ाते हैं, वेल्थ पाते हैं, नेम पाते हैं। तभी तो आजकल डिफरेंट सोसाइटीज़ बन रही हैं। लोग तभी एंड में बर्बाद हो जाते हैं। एंड में बर्बाद होते हैं। एंड में कुछ ऑप्शन नहीं होता। एंड में सिर्फ वही ऑप्शन है, मरने का। लोगों के पास या तो अपने आप को मार लेते हैं
या उनके कर्म उन्हें मार देते हैं। तो बेटर चीज़ है ना कि इंसान सही रास्ते पे ही चल ले। मैं कहता हूँ थोड़े कम में चल ले, पर शांति और सुकून से सही रास्ते पे चल ले। राइट। गलत जगहों पे जाने से जगहों पे जाना, मिलना क्या है इन दी एंड में, जाना तो कुछ नहीं है, खाली आज जाना है, कपड़ा तक भी नहीं जाना। आज हम भग रहे हैं लोगों के पीछे, प्यार के पीछे, लग्जूरियस चीज़ों के पीछे। इन दी एंड तो भाई वही है, ये सच है, ये अभी समझ नहीं आएगा, ये एंड टाइम जब आएगा तभी समझ आएगा। यही फैक्ट है। मैं भले ही आज कितना भी पहन लूँ, मैं एडिडास ओरिजिनल पहन लूँ, गुची पहन लूँ, पराडा पहन लूँ, ये ठीक है, ये हमें सेटिस्फेक्शन देता है क्योंकि हमने उसे अर्न किया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अपना अपनी मेहनत से किया है तो अलग बात है, आप कर सकते हो, कैपेबल हो, आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन गलत कर्म करके, गलत चीज़ें करके आप उस चीज़ को अर्न कर रहे हो, तो उसका लॉजिक यही है भाई कि जाना तो मेहनत करने वाले का भी है, तेरा भी जाना है, तो तू मेहनत से ही कमा लेना, ये काम करने ही क्यों है। वेरी ट्रू। सो सही बात है सागर भाई कि मतलब वो दुनिया है, वो पैरानॉर्मल दुनिया एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी दुनिया बन गई है एक्चुअली, पर उनसे दूर जितना इंसान रहे अपनी इंसानी दुनिया में सुकून से। तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, मैं आपकी ऑडियंस को भी बोलूंगा, मेरी ऑडियंस भी देख रही होगी, कि भाई सीधा रास्ता पकड़ो, धर्म का रास्ता पकड़ो। अगर धर्म में भी विश्वास नहीं है ना, तो किसी के साथ गलत भी मत करो, न्यूट्रल रहो। न्यूट्रल रहो। देखो कई लोग हैं ना, हम जबरदस्ती किसी को धर्म से नहीं जोड़ सकते, आस्तिक नास्तिक हर तरीके के लोग हैं। तो भाई ये है, किसी के साथ गलत मत करो बस, इन दी एंड।